ना करने के कारण, जिसमें महिमा का वचन, परमेश्वर का वचन, जिसे परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना है, उस चुनाव को इज्जत ना देने के कारण उज्जा क्यों मर गया था? क्योंकि परमेश्वर ने लेवियों को चुना था कि लेवी वाचा के संदूक को लेकर आगे आगे चलेंगे, और वो भूल गया था, उसको ध्यान नहीं रहा, उसने हाथ लगा दिया, मर गया। जिस काम के लिए जिसको चुना है वही करे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। उसके आगे जब शाऊल की कहानी में आगे बढ़ते हैं तो एक समय आया जब परमेश्वर ने बोला, एक काम कर, अमालेकियों को जा और जाके उनको सत्यानाश कर डाल। क्या कर दे? एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते रहना, बहुत जरूरी है कलीसिया के लिए। हालेलुया, याद रखना क्या खाया था, क्या क्या खाया था, क्या खा रहे हो? हाँ, क्या खा रहे हो? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला अमालेकियों को जाके नाश कर दे। शमूएल गया, परमेश्वर शमूएल से बोलता था, मतलब अगुवे से, उसके प्रॉफिट से, उसके पास्टर से। हालेलुया। पास्टर ने जाके राजा से बोला, राजा परमेश्वर ने कहा है जाके अमालेकियों का सत्यानाश कर डाल, कुछ भी बचना नहीं, इवन दूध पीते बच्चों को भी तू अपनी तलवार से घात कर देना। सोचो कैसा लगता है हमारा परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर, वो ऐसा कैसे बोल सकता है? कितने लोग होते हैं, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं होता, पास्टर अपनी तरफ से बोल रहा है। नहीं नहीं परमेश्वर ऐसा थोड़ी है, नहीं नहीं परमेश्वर ऐसा थोड़ी है, परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा, पास्टर अपने आप ही बोल रहा है। हम पास्टर के क्यों सुने, हम तो परमेश्वर की सुनेंगे भाई। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे भी ऐसा ही था। परमेश्वर ने बोला बच्चा, जो दूध पीता बच्चा है उसको भी घात कर देना। क्यों ऐसा क्यों बोला इतने प्रेमी परमेश्वर ने? हालेलुया। बोला क्योंकि इन्होंने, जब मेरा दास इज़राइल मिस्र से आजाद होकर आ रहा था, जब इज़राइल मिस्र से आ रहे थे मूसा के साथ, हालेलुया, और जब रास्ते में अमालेकी आए तो इन अमालेकियों ने मेरे लोगों का, मेरे दास का विरोध किया था, उनका रास्ता रोका था। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? भयंकर बात। वो परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। हालेलुया। मगर जो उसका दास इज़राइल चुना हुआ है, हालेलुया, उसके विरोध में अगर कोई खड़ा होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। कई सौ साल हो गए थे अब तक, मूसा से लेके अब शाऊल की बात कर रहे हैं। शाऊल जब राजा का समय आ गया, हालेलुया, हालेलुया, इतने दिन तक परमेश्वर ने अमालेकियों को कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बोला सुन शाऊल, मैंने तुझे राजा बना दिया, अब राजा की तरह लड़ और काट डाल सबको जाके। परमेश्वर घृणा करता है हर उस आदमी से जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा होता है, जो वचन के विरोध में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? चाहे कोई भी क्यों ना हो। अमालेकिस इसका उदाहरण है। और शाऊल यही सोच रहा, शमूएल का दिमाग खराब हो गया, शमूएल बहुत बूढ़ा हो गया है, कुछ बोला होगा परमेश्वर ने, दो चार बातें अपनी तरफ से बोल दी, इसको कुछ समझ आता नहीं। अभी परमेश्वर क्यों दूध पीते बच्चों को मना करेगा? परमेश्वर क्यों अच्छी खासी भेड़, जो मोटी ताजी भेड़ है, गाय बैल है, उसे नाश करने के लिए मना करेगा? परमेश्वर तो चाहेगा वो मोटे ताजे गाय बैल मुझे आके भेंट चढ़ाओ। नहीं, ये शमूएल जो बोल रहा है ये बात सही नहीं है। हाँ ठीक है, मारेंगे, जितना मारेंगे मारेंगे, जीत के आएंगे, सब कुछ सत्यानाश कर देंगे, बेकार है। अच्छा लेकर आएंगे। अपने मन से उसने जान लिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, लालच में, और ये काम करके आ गया। शमूएल आया, बोला तूने क्या किया है? परमेश्वर ने बोला था कि तू दूध पीते बच्चे को भी मत छोड़ना।
तो बकरियों का मिमियाना, गाय का रंभाना, और ये सब चीजें क्यों सुनाई दे रही है? बोला मैंने तो जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही किया है। शाऊल ऐसे बोलता है, और मैंने सबको सत्यानाश कर दिया, पर मोटा मोटा, ताजा ताजा, अच्छा अच्छा, और जो राजा है उसको भी ले आया। हालेलुया। शमूएल ने उसी के सामने राजा को घात कर दिया, परमेश्वर के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया। मगर शाऊल तुच्छ जाना गया। क्यों? ऑनर नहीं किया, इज्जत नहीं दी। उसके यहां से वाचा का संदूक उठ गया, शमूएल वहां से चला गया, उसके बाद उसको शमूएल कभी नहीं मिला। परमेश्वर ने उससे बात करना, वचन ने बात करना छोड़ दिया शाऊल से। ऐसी कंडीशन आ गई एक बार कि वो दुष्ट आत्माओं से पूछने के लिए चला गया, और जिस दिन वहां गया अगले दिन मर गया, नाश हो गया। कितने लोग सुन रहे हैं? दो बातें, संदूक को इज्जत देना यानी कि ऑनर करना परमेश्वर को, हालेलुया, उसकी बात के अकॉर्डिंग काम करना, करने से फायदा और ना करने से नुकसान। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। लाबान लालच में कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसके घर से वाचा के संदूक को हटा दिया। हालेलुया। लालच में कर रहा था कि भाई ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ये नहीं जानी चाहिए मेरे पास से। शाऊल घमंड में आ गया था, वो ऑनर कर ही नहीं रहा था, वो लोगों के बहकावे में आ गया था, लोगों के प्रभाव में आ गया था। ऐसी स्पिरिट जो शाऊल को कंट्रोल कर रही थी, अपने तरीके से चला रही थी, ना कि परमेश्वर के तरीके से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज बहुत सारे लोगों के घरों में से वाचा का संदूक हट चुका है। क्या हो गया? हट गया। हालेलुया, हालेलुया। लाबान जैसे बंदे को पता था ये बंदे के जरिए परमेश्वर मुझे आशीष देगा। हालेलुया। 14 साल वहां पे रखा, उसको ब्लेस किया परमेश्वर ने। बोला ये सुधरने वाला नहीं है, इसलिए तू यहां से निकल जा। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे सुधरना तो बहुत दूर की बात है, घुसने ही नहीं देते वाचा के संदूक को, परमेश्वर के दासों को घर में घुसने ही नहीं देते, जगह ही नहीं देते। हट गया वाचा का संदूक, है नहीं, ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग का मतलब यह नहीं है तुम्हारे पास धन है, नहीं नहीं नहीं, सारी आत्मिक आशीषें। हालेलुया। तुम्हारे घर में रियल शांति, तुम्हारे हृदय में रियल जॉय, आनंद, मेल मिलाप, प्रेम। हालेलुया। भरपूरी, हर चीज में ब्लेसिंग। कितने लोगों को समझ में आ रहा? ये जो आदमी था जिसके घर में वाचा का संदूक रखा था, दाऊद ने, इसके घर में ऐसी ब्लेसिंग थी, पूरे नगर को पता चल गया था कि परमेश्वर ने इसे बहुत ब्लेस किया है। हालेलुया। उनकी इज्जत होने लगी थी, उनको लोग आदर देने लगे थे, उनसे लोग प्रेम करने लगे थे, उनसे लोग कहने लगे थे हमारे साथ भी आके बैठो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जोर से ताली बजाएंगे अगर समझ रहे हैं। ओके, उत्पत्ति 39 5। यहां पे यूसुफ के बारे में हम लोग देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ कौन था? याकूब का 11वां बेटा। कौन सा? 11वां बेटा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब जब लाबान के यहां से चला गया तो एक जगह जाके बस गया, और जिस जगह पे जाके वो बस गया वहां पे उसके और भी बेटा बेटी हुए, और 11वां बेटा था यूसुफ। यूसुफ से वो बहुत प्यार करता था। आमीन। यूसुफ हमेशा अपने बाप के करीबता में रहता था। कितने लोग सुन रहे हैं?
यूसुफ ने सपना देखा था कि आने वाले समय में परमेश्वर उसे एक राजा की तरह से बनाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? उनके भाइयों को उनके आगे झुकाएगा और अपने परिवार का, पूरे परिवार को पालन पोषण करेगा, मृत्यु से बचाएगा, भूखमरी से बचाएगा, अकाल से बचाएगा। परमेश्वर ने उसके लिए ये विजन रखा था, ये दर्शन रखा था। हालेलुया। और जब ये दर्शन रखा था तो इन्हीं बातों के चलते उसके भाई उससे जलने लगे। कितने लोग सुन रहे हैं? इससे ज्यादा बात करता है। हालेलुया। पास्टर इससे ज्यादा बात क्यों करता है? जलन। इसको आगे क्यों रखा है? जलन। ये काम मुझसे क्यों नहीं, इससे क्यों करवा रहे? जलन। भयानक। एक दूसरे से जलन, कलंक। कलीसिया में ये कलंक है। याकूब के बेटे उस समय वो कलंक के समान थे, जो अपने भाई से जलते थे और उस भाई को उन्होंने कुएं में डाल दिया नाश करने के सोच के। लेकिन फिर परमेश्वर क्योंकि उसके साथ था, परमेश्वर उसको बचाने वाला था, इसलिए उसको बेच दिया गया 20 चांदी के सिक्कों में। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था। जब वो मिस्र गया तो पोतीपर नाम के एक सूबेदार ने उसको खरीद लिया। हालेलुया। और जब पोतीपर के यहां वो रहने लगा, पोतीपर ने अनुभव किया कि परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पोतीपर यूसुफ की इज्जत करने लगा। आमीन। पोतीपर यूसुफ से प्रेम रखने लगा कि ये आदमी जिस जगह जाता है वहां पे बढ़ोतरी हो जाती है। हालेलुया। वहां पे आशीष हो जाती है। उसकी खेती बढ़ने लगी, उसके सारे काम पनपने लगे। ऐसा करते 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 परमेश्वर के अनुग्रह में यूसुफ बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा आया कि यूसुफ को पोतीपर ने अपने घर का, पूरे घर का अधिकारी बना दिया। हालेलुया। मतलब उसको छोड़, उसका जो अधिकार था पोतीपर पे, पोतीपर के जो अधिकार थे वो, उसके बाद पोतीपर के बाद वो अधिकारी बन गया। पोतीपर के बाद वो अधिकारी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे 5 में लिखा है 39, 39 का 5। हालेलुया। जब उसने उसको अपने घर का अधिकारी का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब पहले वो खेत में गया, खेत में जब काम करने लगा, खेत में बैठ गया, खेत का मैनेजर बना दिया। हालेलुया। खेत आशीषित होते चले गए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद और जो दूसरा बिजनेस था, और अच्छा बिजनेस उसमें लगा दिया, वो प्लस होता चला गया। हालेलुया। मतलब पहले दुकान पे बिठाया, दुकान प्लस होने लगी, फिर फैक्ट्री में बिठाया, फैक्ट्री और बढ़ने लगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला दुकान फैक्ट्री के चक्कर में पड़ना क्या, सभी चीजों का अधिकारी इसको बना दो। हालेलुया। और अपने घर में उसने बड़ी इज्जत से उसको बिठाया। आमीन। वहां पे वो रहने लगा और उसको समझ में आ गया कि यहोवा इसका जो परमेश्वर है वो मुझे इसकी वजह से लगातार आशीष दे रहा है। हालेलुया। किसको? मिस्री को। मिस्र जो उस समय पे बहुत शक्तिशाली देश था, दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, और परमेश्वर को मालूम है आने वाले समय में ये मेरे बच्चों पर बहुत उपद्रव करेंगे। उसके बाद भी परमेश्वर ने यूसुफ के कारण उस मिस्री को आशीष दी। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? जब तक यूसुफ उसके घर में रहा वो ब्लस होता चला गया, ब्लस होता चला गया, ब्लस होता चला गया। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया,
हालेलुया। क्या आपके घर में वाचा के संदूक के लिए जगह है? क्या आपके घर में वाचा का संदूक स्थिर है? क्या उसके लिए ऑनर है? हमारे चर्च का सिस्टम है, हम संगति करते हैं। क्या करते हैं? सभी चर्चेज का सिस्टम होता है। हालेलुया। घरों में क्या करते हैं? संगति करते हैं। प्रेरितों के टाइम पे वो रोज घर घर जाके रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे, प्रचार करते थे, आराधना करते थे, परमेश्वर को महिमा देते थे। हालेलुया। रोज जब वो जाते थे दरवाजे खोल जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति होती थी, सब मिलके एक जगह भोजन करते थे। हालेलुया। कितनों के घर में अभी तक वाचा का संदूक स्थिर है या बाहर ठोकर मार के निकाल दिया? नहीं चाहिए, छोड़ो ना, क्या करना, ऐसे सोच के निकाल दिया। कैसे ब्लेसिंग्स रहेगी? ब्लेसिंग्स केवल धन नहीं है। हालेलुया। ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का आनंद जो आपके जीवन में हो। हालेलुया। ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। ब्लेसिंग्स है वो परमेश्वर की शांति। हालेलुया। ब्लेसिंग्स है कंटिन्यू आपके कान खुले हुए हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स है कि प्रभु आपसे बात करता है। आमीन। ब्लेसिंग्स है कि परमेश्वर की बात को आप सुनते हैं। आमीन। ब्लेसिंग्स है कि आप उसके वचन को इज्जत देते हैं। हालेलुया। ब्लेसिंग्स है कि आप उसके भवन में कंटिन्यू बने रहते हैं। ब्लेसिंग्स है कि उसकी सेवा में लगातार बने रहते हैं। ब्लेसिंग्स ये है कि आप उसके परिवार की बढ़ोतरी के लिए लगातार एक मजदूर की तरह से, जैसे याकूब था, जैसे यूसुफ था, जैसे शमूएल था, और प्रभु के और भी बहुत सारे दास थे, कंटिन्यू परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम में लगे रहते थे। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स है, पैसा ब्लेसिंग्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। अगर ये ब्लेसिंग्स होता तो जिसकी ये बिल्डिंग है वो हमसे ज्यादा आशीषित होता। बोलो हाँ कि ना? हालेलुया। मगर आप बताओ, ये रिया आशीषित है या इस बिल्डिंग का मालिक जो है वो आशीषित है? कौन? रिया आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो ब्लेसिंग नहीं है। वाचा का संदूक आपके घर में स्थिर होना अनिवार्य है, उसको इज्जत देना अनिवार्य है, उसको मानना अनिवार्य है। ना मानने के कारण देखो शाऊल का खानदान नाश हो गया। लाबान लालच से मानता था, मतलब बहुत सारे लोग लालच से करते हैं। कैसे करते हैं? ओके, बीज बोएंगे, वचन कहता है, पास्टर ने बोला था 1000 गुना आशीष की बरसात करेगा प्रभु। 2 मछली 5 रोटी को भी तो 5000 गुना बढ़ा दिया। 1000 नहीं, 5000 गुना बढ़ा दिया, मतलब 20,000 के आसपास लोग थे वहां पे। हालेलुया। बढ़िया, हम तो बहुत बढ़ जाएंगे, चलो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? लालच में। मैं देने वालों की बात, जो नहीं है उसके तो छोड़ ही दो, जिनको कुछ लेना देना नहीं है उनकी तो बात ही छोड़ दो। हालेलुया। मगर जो करते हैं, मैक्सिमम लोग अपने हृदय में ये बात लेकर ही करते हैं। बोलो हां के ना, मैक्सिमम। हालेलुया, हालेलुया। सो हमने देखा परमेश्वर मिस्रियों को भी, जो परमेश्वर के नहीं कहलाते, उनको भी अपने दास की वजह से ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे दास यूसुफ को, मेरे चुने हुए यूसुफ को
अपने घर में जगह दी है। इसने मेरे दास को अपने घर में इज्जत दी है। इसने मेरे दास को सिक्योरिटी दी है। इसने मेरे दास को रोटी खिलाई है। इसने मेरे दास को कपड़ा दिया है। इसलिए मैं इसे इज्जत दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं इसे ब्लेस करूंगा, इसलिए मैं इसे बढ़ाऊंगा। लिखा है उस मिस्री को भी परमेश्वर ने आशीष दी। आप तो परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। आप तो बेटा बेटी हो। आपको क्यों आशीष नहीं देगा? बस एक ही वजह से, अगर बस। हालेलुया, हालेलुया। कि लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर को महिमा मिले, बोलो आमीन। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन। तीन अध्याय 9-10। हालेलुया, हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा 9-10 और भूमि की सारी पहली उपज देकर हर बार जब भी फसल आती यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए देना? 1000 गुना वापस मिलेगा इसलिए नहीं देना। हेलो, किस लिए देना? उसका आदर करने के लिए। आमीन। उसकी इज्जत करने के लिए दो। हालेलुया। पहला पेड़ा उसके लिए पवित्र ठहरे, पहली फसल उसके लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पहली फसल जो प्रभु में आए और पहली फसल देकर यहोवा की प्रतिष्ठा की। कितने लोग हैं? पहली फसल का मतलब है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने नौकरी स्टार्ट की। हालेलुया। और आपको पहली सैलरी मिली, मतलब आप पूरा महीना गए लोगों से पैसे मांग मांग के किराए के लिए वगैरह 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 वगैरह, ऐसा करके पूरा महीना आपने गुजारा और एंड में जब आपको सैलरी मिली, हालेलुया, तो जो पहली सैलरी है वो आपकी पहली फसल है। अब हाथ उठाओ। जबरदस्ती कुछ भी, मुझे मालूम है कितनों ने दी भाई, तो जबरदस्ती हाथ क्यों? जो इनका हाथ है वो करे। क्या आपने अपनी पहली पूरी सैलरी यहोवा की प्रतिष्ठा के लिए भवन में दी थी? पहली। मैं जानता हूं कुछ लोगों को। हालेलुया। यहां की बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब हाँ, गुड। भारती, आमीन। एक बहन और आज आई नहीं है, गगन। गगन को जानते सब? गगन को जानते हो? गगन को जानते हो? आप जानते हो? चश्मे वाले भैया नहीं जानते। आप जानते हो? आप जानते हो? ओके। आप तो जानते हो, आप तो जानते हो। हालेलुया। आप जानते हो गगन को? शालू, वेरी गुड। शालू, तू जानती गगन को? ओह। अमिता, ये क्या मतलब होता है? आप गगन को जानते हैं नहीं जानते? हाँ, हालेलुया। मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते, और नहीं जानते इसका मतलब है झुर्री है। क्या है? झुर्री है। आप अपने परिवार के सदस्यों को ही नहीं जानते,
इतनी थकावट है, स्पिरिचुअल थकावट है। हालेलुया। वेल, जब ये चर्च हमने लिया, ये जगह ली, तो हम लोगों को पैसे की जरूरत थी। हमारे पास पैसे नहीं थे। 5,000 रुपये एडवांस देने थे। कितना? 5,000 एडवांस देने थे। हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। मेरी वाइफ के पास कुछ जेवर था, वो रखा, हमने 5,000 लिए और वहां पे टोकन दे दिया। उसके बाद हमें संडे तक 2-3 दिन के अंदर तकरीबन 45,000 रुपए की जरूरत थी। टोटल पूरा 50 के आसपास का सिस्टम था। एक भाई ने बोला कि मैं इंतजाम कर रहा हूं, किसी की कमेटी उठने वाली। मैंने कहा ठीक है भाई, बढ़िया, हम खुश हो गए। एंड टाइम पे पता चला कि नहीं कर रहा। परमेश्वर ने बोला और बोल जाके, और दूसरे पे निर्भर है। मेरे को बोला तूने, मुझसे प्रार्थना की। हालेलुया। मैं प्रेयर कर रहा था प्रभु के सामने, प्रभु क्या होगा, वहां तो मना कर दिया उसने। बोला मैंने थोड़ी बोला था उससे, बोल। हालेलुया। बोला जाके कलीसिया में प्रचार कर, बस कुछ नहीं करना था। अगले दिन मैंने कलीसिया में प्रचार किया। आंटी के घर में, संतोष आंटी के घर में चर्च चलता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने बड़ा काम किया। हालेलुया, हालेलुया। इत्तेफाक से उस बहन की सैलरी उसी दिन या अगले दिन आने वाली थी। हालेलुया। और उसने ला के पूरी की पूरी सैलरी, तकरीबन 22-23 हजार रुपए थे, ला के हाथ में रख दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की प्रतिष्ठा की। याद रखिए, परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। आमीन। कभी भी भूलने की आदत हमारी है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया हम भूल जाते हैं, अगले दिन भूल जाते, क्या बोला था भूल जाते। परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रतिष्ठा की, आज तक आप लोग यहां बैठे हो, याद रखिए। हालेलुया। आज अब सब लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जब आप आराधना करते होंगे तो परमेश्वर वहां पे याद करता होगा गगन को 101%। हालेलुया। और उन तमाम लोगों को जिन्होंने उस समय पे इसमें अपनी हिस्सेदारी की थी। क्योंकि बाइबल कहती है जब वो औरत ने यीशु पे इत्र डाल दिया और बाकी चेले उसका विरोध करने लगे, तो यीशु ने बोला जहां जहां सुसमाचार प्रचार होगा इसके इस काम को याद किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों दिया? परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रतिष्ठा के लिए देने के बाद फिर बने रहना भी जरूरी है। आमीन। बने रहना भी जरूरी है। वो जो किया है, उसने आगे जो बात की है, तब तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अब वेट भी तो करने का बाबा, वेट भी करना। हालेलुया, आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उस वजह से करेंगे तो परमेश्वर ब्लेस करना और ज्यादा शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक वचन और पढ़ेंगे, जेनेसिस 39, उत्पत्ति 39, और इसके बाद खत्म कर देंगे। उनतालीस 9 23। हालेलुया। 23। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसमें सफलता देता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब यूसुफ पोतीपर के घर से निकला, मतलब उसकी वाइफ का मन गंदा था, उसके कारण उसने उसको अपने चंगुल में फंसाना चाहा। वो नहीं फंसा।
अपना आंचल बचाकर भाग गया, मतलब अपने आप को गंदा होने नहीं दिया, कलंकित होने नहीं दिया, और परमेश्वर की महिमा के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया यूसुफ ने। हालेलुया। वाचा का संदूक था ना, परमेश्वर का वचन था ना, आमीन। पाप से भाग गया वो, हालेलुया। और जलन के कारण उसकी वाइफ ने, जो पोतीपर की वाइफ थी, उसने गंदा इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। इस कारण, मजबूरी के कारण पोतीपर को उसे जेल में डलवाना पड़ा, और जब जेल में चला गया तो जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेल में सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। जो काम था खिलाने पिलाने का, कैदियों को जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था, सारा यूसुफ के हाथ में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ठेकेदार था, उसने यूसुफ को इज्जत दी। परमेश्वर ने उसे इज्जत दी। उसे पत्थर तोड़ने के लिए नहीं बोला, उसे घास छीलने के लिए नहीं बोला। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बल्कि उसको क्या किया? इज्जत दी। तुम मैनेजर की तरह रहे, आमीन। वहां पे मैनेजर हो गया, सारे काम को वो मैनेज करता था। जो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी ध्यान नहीं देता, अरे कोई नहीं, यूसुफ है ना, हालेलुया, यूसुफ है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, यूसुफ है ना, कोई प्रॉब्लम की, मतलब सरकार चला रहा था यूसुफ यहां पे, आमीन। पहले किसी का घर चलाया, फिर क्या चलाया? दुकान चलाई, फिर फैक्ट्री चलाई, फिर घर चलाया, हालेलुया। और जेल में अब सरकारी कामों में भी दखल देने लगा, आमीन, हालेलुया। सरकार को भी ब्लेस करना शुरू कर दिया, सरकारी कर्मचारियों को भी परमेश्वर ने उसके जरिए ब्लेस करना शुरू कर दिया, आमीन, हालेलुया। जहां जहां वाचा का संदूक जाता था, ब्लेसिंग्स जाती थी। जहां जहां अब्राहम जो विश्वासी था जाता था, ब्लेसिंग्स जाती थी, आमीन। उजाड़ जमीन में जाता था, हरियाली आ जाती थी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां परमेश्वर के नाम से संगति होती है, यीशु मसीह के नाम से संगति होती है, और संगति की इज्जत होती है, प्रभु ब्लेस करता है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उन्हें हमेशा 100% बढ़ाएगा। वेट करते रहिए, अद्भुत काम करेगा, आमीन, हालेलुया। यहां पे भी, जेल में भी यूसुफ था, पर जो कुछ भी वो करता था वो काम सफल होता था। इसलिए सारे काम, जितने भी कैदी थे, जितने भी वो वहां पे अफसर थे, जितने भी एसपी, एलर, जेलर, जितने भी थे, यूसुफ के पास आते थे। यूसुफ भाई ये काम कर रहे हैं, हाथ लगा दो, ठीक है, आमीन, हालेलुया। और यहोवा उसके हाथ के कामों पर ब्लेसिंग देता था, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? वाचा का संदूक आज परमेश्वर के दास और दासियां हैं, हालेलुया। वो महिमा के बर्तन हैं, जो परमेश्वर की महिमा। पुराने टाइम पे मूसा के जरिए महिमा का बर्तन, यानी कि वाचा का संदूक, लकड़ी का, सोने का, लोहे का, पीतल का, और भी बहुत सारी चीजों का, अलग अलग पत्थरों का, जो मणियां होती है, उनका बनाया हुआ था, हालेलुया। लेकिन आज ये मिट्टी का बर्तन है, और इसमें परमेश्वर ने अपनी महिमा को छिपा के रखा है, हालेलुया, हालेलुया। जब हम इन्हें आदर करेंगे, जब इनको ऑनर करेंगे, तो परमेश्वर को ऑनर करेंगे, आमीन, और परमेश्वर ब्लेस करेगा।